भगवान ने वराह रूप में जब हिरण्याक्ष का उद्धार किया, सगे संबंधी रोने लगे। उन सबके शोक को शांत करने के लिए हिरण्यकशिपु ने सबको ज्ञानोपदेश किया। फिर हिरण्यकशिपु अपने भाई को मारने वाले विष्णु के साथ वैर बदला लेने के लिए तैयार हुआ। वो वन में गया, तपस्या किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, वर मांगा, मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले सॉरी, मैं सही करूं नहीं, आई कैन नॉट साइन योर पेपर्स, आई डोंट हैव दैट पावर, इवन आई हैव टू डाई, आई एम सपोज टू डाई। एक दिन आता है कि मुझे भी जाना पड़ता है। आ ब्रह्म भुवनाल लोका पुनरावर्तिन अर्जुन। तो भाई जो पैदा होता है वो मरता तो है, मरना तो तुझे पड़ेगा, तू कुछ और मांग ले। तो हिरण्यकशिपु ने शब्द बदल दिए लेकिन मांगा वही। ठीक है, मरना पड़ेगा तो ठीक है, मैं मरूं, लेकिन दिन में न मरूं, रात में न मरूं, घर में न मरूं, घर से बाहर न मरूं, धरती पर न मरूं, आसमान में न मरूं, मनुष्य से न मरूं, पशु से न मरूं, देव से न मरूं, दानव से न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, गीले से न मरूं, सूखे से न मरूं। विचार कर करके मांगा और फिर कहा कि ब्रह्मा जी अब लंबा चौड़ा क्या करूं, आप है सृष्टि के रचयिता, आपकी किसी भी रचना से मैं न मरूं, क्योंकि जो कुछ है सब आप ही की रचना है, आपकी किसी भी रचना से न मरूं और आपसे भी न मरूं। ब्रह्मा जी ने तुरंत साइन कर दिया, तथास्तु। मान लिया उसने कि अब मैं नहीं मरूंगा। अत्याचार किया। पत्नी का नाम कयाधु है, कयाधु साधु जैसी है, लाद, अनुल्लाद, समलाद, प्रहलाद पुत्र है। प्रहलाद मां के गर्भ में थे जब हिरण्यकशिपु गया वन में तपस्या करने। इंद्रादि देवों ने आक्रमण किया, असुरों को मार डाला, सगर्भा कयाधु का हरण करके ले जा रहे इंद्र। नारद ने रोका, है सुरपति, शोभा नहीं देता ये तुझे, छोड़ इसको, मारेगा तो स्त्री हत्या का पाप लगेगा। सुरपति को भी जो सत्य कहे वो देवर्षि। सुरपति बोले, देवर्षि मैं इसको मारने वाला नहीं हूं, लेकिन इसके उदर में हिरण्यकशिपु का बच्चा है, जब ये बच्चे को पैदा करेगी मैं इसके बच्चे को मार डालूंगा, फिर इसको छोड़ दूंगा। नारद जी बोले, इसके उदर में भगवान का भक्त है। सुनते ही सुरपति ने कयाधु की क्षमा मांगी, मां मुझे क्षमा कर, भगवान के भक्त की मां, मुझसे अपराध हो गया। प्रणाम किया, कयाधु के गर्भ में रहे हुए भक्त को परिक्रमा करी, क्षमा पूर्वक मांगी और कयाधु को छोड़ दिया। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले गए। वो रोने लगी, मैं कहां जाऊं देवर्षि, मेरा पति तो वन में तपस्या कर रहा है, मैं अकेली अबला। कहा, देवी मेरे आश्रम में रहो, कोई चिंता की बात नहीं, जब तक तुम्हारा पति वन में तपस्या कर रहा है तुम सुखपूर्वक मेरे आश्रम में रह सकती हो। इच्छा प्रसूति का वरदान दिया। उसको चिंता थी, मेरा बच्चा जब पैदा होगा बिना मेरे पति के मैं कैसे इसको पाल पोस कर बड़ा करूंगी, महाराज मैं अबला। कोई चिंता नहीं कर मां, इच्छा प्रसूति का वरदान देता हूं, जब तू चाहेगी तब अपने बच्चे को तुम पैदा कर सकोगी। 100 वर्ष पर्यंत हिरण्यकशिपु वन में तपस्या करता रहा, 100 वर्ष पर्यंत प्रहलाद मां के उदर में रहा। नारद के साथ सत्संग होता रहा। मां के उदर से ही प्रहलाद नारद से उपदेश सुनकर आए हैं, ज्ञान लेकर आए। हिरण्यकशिपु को वरदान मिल गया, वो घर लौट आया। कयाधु घर आई, प्रहलाद को प्रकट किया। प्रहलाद बड़े हुए, भगवान के परम भक्त है। हिरण्यकशिपु ने तो यज्ञ याग आदि सब बंद करा दिया है, कोई नारायण का नाम नहीं ले सकता, नारायण शत्रु है मेरा। प्रहलाद जब बड़े हुए, शुक्राचार्य के पुत्र षंड अमरक के द्वारा एक गुरुकुल चल रहा था, वहां प्रहलाद जी को शिक्षा दीक्षा हेतु रखा गया। गुरुजी जो भी पढ़ाते हैं प्रहलाद जी बिल्कुल याद कर लेते हैं। और फिर गुरुजी कहते हैं, बेटा प्रहलाद, राजकुमार प्रहलाद, अब ये पाठ तुम सब बच्चों को याद करा देना। क्या है?
तुम तो पढ़ने में बड़े तेज हो और ये बच्चे बिल्कुल ढ। अब हमको थोड़ा काम है महत्व का, तो हम जरा बाहर जाते हैं, ये पाठ तुम बच्चों को याद करा देना। और राजकुमार प्रहलाद कहते हैं जी गुरुजी, जो आज्ञा। गुरुजी चले जाते हैं। प्रहलाद जी सुंदर ढंग से बच्चों को पाठ याद कराते हैं। और जब बच्चों को पाठ याद हो जाता है तो अंत में कहते हैं, लेकिन प्यारे सखाओं, ये सब विद्या जो है ना, ये भुक्तय न तो मुक्तय, ये तो पेट भरने की विद्या है, ये मुक्ति देने वाली नहीं है। उसके लिए तो भगवान के नाम का आश्रय करना चाहिए। और भक्त प्रहलाद सबको भगवान नाम संकीर्तन कराते हैं। सबको बड़ा मजा आने लगा, कीर्तन करते हैं, नर्तन करते हैं। अब तो जैसे ही गुरुजी बाहर चले जाए और तुरंत बच्चे सब कहते हैं, प्रहलाद जी नाम संकीर्तन। और स्कूल में नाम संकीर्तन शुरू हो जाता है। भगवान की भक्ति में सब मगन हो जाते हैं। एक बार हिरण्यकशिपु ने शंडामर्क को बुलाया, बच्चे को लेकर आओ। गुरुजी गए राजकुमार को लेकर। महाराज, राजकुमार प्रहलाद पढ़ने में बड़े तेज हैं। हम आधा कहते हैं, ये पूरा समझ जाते हैं। बहुत होशियार है, अब जो भी पूछना चाहो पूछ सकते हो। प्रहलाद को गोद में लिया हिरण्यकशिपु ने, माथे पर हाथ फेरा। बेटे, आपकी तो बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं आपके गुरुजी, खूब पढ़ते हो। अच्छा ये बताओ बेटे, आप जो अभी तक जो पढ़े हो उसमें आपको क्या अच्छा लगा, वो हमको बताओ। जो आपको रुचा, जो आपको अच्छा लगा वो बताओ। वो छोटे से प्रहलाद, भोले से प्रहलाद धीरे से बोले, पिताजी मुझे जो अच्छा लगा वो बताओ। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपादं गृहमंदकूपम वनम गतो यद् हरिमाश्रयेत। मुझे तो ये अच्छा लगता है पिताजी, ये संसार अंधकार से भरा हुआ गहरा कुआं है, उसमें पढ़कर आत्महत्या नहीं करना चाहिए, वन में जाकर श्री हरि का भजन करना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तू गुस्सा आया हिरण्यकशिपु को, ऐसी बात कर रहा है। शंडामर्क से पूछा, ये सिखाया तुमने? अब वो कांपने लगे। महाराज हमने नहीं सिखाया, ये तो सिलेबस में है ही नहीं, कोर्स में कहीं है ही नहीं, हमारा सिखाया हुआ नहीं बोल रहे हैं। राजकुमार अपना बोल रहे हैं महाराज। बोले तो सावधान रहो, लगता है कोई देवता आकर के मेरे विरुद्ध मेरे बेटे को बहका रहा है, ये मेरे शत्रु के भजन की बात करता। प्रहलाद पढ़ने में ध्यान दो, कोई नारायण का नाम नहीं ले सकता। किसका? बोले नारायण का। किसका? बोले नारायण। चुप, मेरे साथ खिलवाड़ करता है। बोले पिताजी, जिस किसी तरह आपके मुंह से भी नारायण नाम निकल जाए तो आपका कल्याण ही होगा। मुझे मत सिखाओ। शंडामर्क से कहा, ले जाओ इसको। नारायण नारायण करते हुए प्रहलाद जी चले गए, धीरे धीरे बकते हुए गुरुजी भी। राजकुमार, तू तो कभी हमको पिटवाएगा अपने बाप से, अच्छी दक्षिणा तो मिलती है, लेकिन अरे हमने ये सिखाया था क्या? कैसा बोल दिए? अरे वैसे तो पढ़ने में तुम कितने होशियार हो, जो भी प्रश्न पूछते हैं फटाफट फटाफट जवाब देते हो, और वहां तुम ये सब क्या बोल दिए? हमारी पगार बढ़ जाती यदि ठीक से बोलते तो। उल्टे वार्निंग सुनना पड़ी। प्रहलाद जी बोले, गुरुजी मैं क्या करूं, पिताजी ने पूछा था तुमको क्या अच्छा लगता है, तो मैंने बताया। ठीक है ठीक है, देखो राजकुमार, स्कूल में ये सब नहीं चलेगा, खबरदार कीर्तन कराया है तो। ठीक, जो आज्ञा गुरुजी। एक दिन फिर पाठ याद कराया और प्रहलाद जी को तुरंत याद हो गया, चुटकी बजाते याद हो गया। राजकुमार, अब तुम सबको पाठ याद करा देना, हम जरा बाहर जाते। सुनो, कीर्तन मत कराना। जी गुरुजी। जैसे ही गुरुजी गए,
सब बच्चे बोले प्रहलाद प्रहलाद कीर्तन। कहा नहीं 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 नहीं, गुरु जी को वचन दिया नो कीर्तन। बोले तो आज सत्संग प्रवचन। और प्रहलाद जी ने प्रवचन शुरू कर दिया। तो सखाओं सुनो, कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानिह। संन्यास भले ही चौथे आश्रम का नाम है, लेकिन प्यारे मित्रों भगवान की भक्ति तो कुमारावस्था से शुरू हो जानी चाहिए। कुमारावस्था से जब से समझ आने लगती है, बस तब से यही सही समझ है कि भजनीयो व्रजाधिपः कीर्तनीयो व्रजाधिपः। देखो मुकुंद जो है ना भगवान, वो मुक्ति देने वाले हैं। मुकुम मोक्षम ददाति इति। एक ने कहा मुक्ति ही देते हैं क्या? तो फिर जीवन के लिए जो आवश्यकताएं हैं जीवन की, उसको जुटाने के लिए क्या? बोले ना ना ना, सुनो सुनो सुनो, मु मुक्तिम कु भुक्तिम ददाति इति मुकुंद। मुक्ति भुक्ति दोनों देने वाले हैं। भगवान के पास अपने भक्त के लिए कुछ भी अधेय नहीं है। बस तुम मुकुंद के चरणारविंद का आश्रय करो। एक सखा बोला प्रहलाद जी मैं कुछ पूछना चाहता हूं। बोले हां पूछो। हमको भगवान मिलेंगे? बोले क्यों नहीं मिलेंगे? बोले हम असुर जो ठहरे। प्रहलाद जी बोले क्या तो देवताओं ने ठिकाने रखा? ठाकुर जी तो सबके हैं, देव दानव मानव जो भी सही भाव से भजे सबको भगवान मिल सकते हैं। बड़ा प्रसन्न हो गया वो बालक। कहा प्रहलाद जी फिर उसके लिए हम क्या करें कि भगवान हम पर कृपा करें? हां प्रहलाद जी बोले महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो मित्रों एक कथा सुनो। एक बार ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे अपने कमल आसन पर विराजमान, और तब देव दानव मानव सब ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि है, सब गए ब्रह्मा जी के पास, नमस्कार करके बोले हे पिता आपने हमको रचा, आपने हमको इस संसार में पैदा किया, लेकिन हमारे कल्याण का मार्ग तो आप हमको बताइए, हमें कैसे रहना चाहिए? तो ब्रह्मा जी ने आंख खोली, देवों दानवों मानवों सबके सामने देख करके बोले द, एक ही अक्षर बोल दिए और फिर आंख बंद कर लिए। फिर ध्यानस्थ हो गए। देवों दानवों मानवों ने सबने एक दूसरे के सामने देखा। बोले प्रवचन पूरा, उपदेश पूरा, एक ही अक्षर का द। सब लौट गए और सब लोग विचार करने लगे कि भाई ब्रह्मा जी के कहने का तात्पर्य क्या है। तो देवता बोले देखो हम लोग तो बहुत भोगी है, इसलिए द से दमन करो ये कहा है, दमन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। तो मानवों ने सोचा भाई हमको भी द कहा, मतलब क्या है? तो फिर विचार किया हम लोभी बहुत है, सो द से दान करो ये कहा है, तो दान करने से मानवों का कल्याण। अब दैत्यों ने भी सोचा हमको भी द कहा है ब्रह्मा जी ने, इसका मतलब क्या है? तब दैत्यों ने सोचा हम क्रोधी बहुत है, तो द से दया करो ये कहा है। तो काम क्रोध लोभ, देवों में काम, मानवों में दैत्यों में क्रोध और मानवों में लोभ है, इसलिए तीनों को द द द कह करके द से देवताओं के लिए दमन, द से दैत्यों के लिए दया और द से मानवों के लिए दान, ऐसा अर्थ बताया। तो तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम्। प्रहलाद जी ने समझाया कि प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। हम असुर जो है ना वो क्रोधी बहुत होते हैं, तुरंत हिंसा करते हैं, इसलिए भगवान की कृपा चाहते हो तो भैया दया रखो, दया का भाव रखो। दया उसका उल्टा करो तो होता है याद। जो दया करता है उसको हमेशा भगवान की याद बनी रहती है, और जो सदा दया करता है ना उसको भगवान भी याद करते हैं। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम्। बड़ा सत्संग हुआ, बड़ा आनंद आया। फिर एक बार गुरु जी ले गए राजकुमार को महाराज के पास। हां बेटा अब क्या सीख करके आए, बताओ नई बात क्या सीखे तुम? भाई प्रहलाद जी उत्साह से भर गए। पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती है, नया हमने ये सीखा है 9 प्रकार की भक्ति होती है। बताऊं कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है।
इस प्रकार की भगवान नारायण की भक्ति करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हिरण्यकशिपु ने बड़ी बड़ी आंखें निकाली, शंडा मर्ग की तरह। दोनों कांपने लगे, नीचे देख गए। ये बिना कोर्स का क्यों बोलता है? हमने ये सिखाया ही नहीं, कभी ये राजकुमार हमको पिटवाएगा। हिरण्यकशिपु को गुस्सा आया, प्रहलाद को उठाया, पटका। ऐसा छोरा हो या न हो, क्या फर्क पड़ता है? दूसरे लोग मेरी आज्ञा में है और ये मेरा बालक मुझसे विरुद्ध नारायण के भजन की बात करता। जाओ इसको मृत्युदंड दे दो। लोग भी समझे कि जिसने अपने बेटे को नहीं बख्शा वो औरों को क्या बख्शेगा। मृत्युदंड। कयाधु कांपने लगी, रोने लगी, बोल नहीं सकती। प्रहलाद को पर्वत शिखर से पछाड़ा गया, प्रहलाद को हाथी के पैरों तले रौंदा गया, प्रहलाद को जल में डुबोया गया, प्रहलाद को विषैले सर्पों के बीच फेंका गया, प्रहलाद को अन्न में विष मिलाकर खिलाया गया, प्रहलाद को अग्नि में जलाया गया। हर जगह भक्त प्रहलाद की रक्षा भगवान ने करी। मरे नहीं तो आश्चर्य हुआ हिरण्यकशिपु, कमाल है, ये मरता क्यों नहीं? प्रहलाद जी ने कहा मेरे नारायण मेरी रक्षा कर रहे हैं, मारना तो आप चाहते हैं, ठाकुर जी बचाना चाहते हैं, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। पिताजी कौन बचा रहा है तुझे? नारायण। फिर नारायण? कहां है तेरा नारायण? कहा प्रहलाद ने, कहां नहीं है नारायण? जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वतमस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्व विष्णुमयम जगत। हर कण में, हर क्षण में। बताओ, बड़ी बड़ी बातें मत करो प्रहलाद, बताओ इस स्तंभ में है? प्रहलाद जी बोले जो सर्वत्र और सर्वदा होता है वो इस वक्त इस स्तंभ में क्यों नहीं हो सकता? कथा है, हिरण्यकशिपु गदा लेकर क्रोध पूर्वक दौड़ा और स्तंभ में गदा का प्रहार किया। प्रहार करते ही स्तंभ फटा और अंदर से बोलिए नृसिंह भगवान की जय। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी का दिन भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। देखता रहा हिरण्यकशिपु, कैसा विचित्र रूप है। नायम मृगो नापि नरो विचित्रम अहो किमे तंद्र मृगेंद्र रूपम। नीचे का शरीर मनुष्य का, ऊपर का सिंह का, नरसिंह है। खेलते रहे, खिलाते रहे असुर को संध्या समय तक, और जब संध्या हुई प्रहार किया, पटका, हाथ से गदा छूट गई। भगवान नृसिंह नारायण दहरी पर बैठे, हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लिया, नख से फाड़ दिया उसका पेट, उंतड़ियां बाहर निकाल लिया और उंतड़ियों का हार अपने गले में डाला। गर्जना करने लगे, देवगण आए, पुष्प वृष्टि करी, जय घोष किया, बोलिए नृसिंह भगवान की जय। न घर में है न घर के बाहर, दहरी पर बैठे, न धरती पर न आसमान में, अपनी गोद में लेकर मारा। भगवान न देव है, न दानव है, न मानव है। भगवान न मनुष्य है, न पशु है, आधा मनुष्य का रूप, आधा पशु का रूप। न अस्त्र से मारा, न शस्त्र से मारा, नख से पेट फाड़ दिया। नख न गीले हैं न सूखे हैं, न घर में न घर के बाहर, न धरती पर न आसमान में, न दिन में न रात में, संध्या समय में मारा। और ब्रह्मा जी के किसी भी रचना से नहीं। भगवान बोले मैं ब्रह्मा की रचना नहीं हूं, ब्रह्मा मेरी रचना है, मैं ब्रह्मा का बाप हूं। ब्रह्मा के वरदान में कहीं भी कोई भंग नहीं होने दिया। और भगवान ने फाड़ दिया हिरण्यकशिपु के पेट को, उंतड़ियां बाहर निकाल लिया, उंतड़ियों का हार अपने गले में डाल दिया। ऐसा भयंकर रौद्र रूप देखकर बिदार दिया, फाड़ दिया पेट। ब्रह्मादि देवता स्तुति करने लगे, भगवान को शांत करने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन भगवान शांत नहीं हो रहे।
कोई भगवान का अपराध करे तो भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन कोई भगवान के भक्त का बहुत अपराध करे तो फिर भगवान से सहा नहीं जाता। तब सदा शांताकारम, जो शांत स्वरूप है वो क्रोधित हो जाते हैं। अपने भक्त का अपमान, अपने भक्त को कोई दुखी करे, अपने भक्त को कोई पीड़ा दे, भगवान से वो सहा नहीं जाता। शीतल और शांत तब एकदम क्रोधित हो गए। ब्रह्मादि देवताओं ने बहुत स्तुति करी। किन किन देवताओं ने आकर स्तुति करी, किन किन शब्दों में उसका वर्णन है बड़े विस्तार से सप्तम स्कंद में। लेकिन भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि वैसे तो तुरंत शांत हो जाते हैं, लेकिन आज सब देवता आकर स्तुति कर रहे हैं, भगवान शांत नहीं हो रहे हैं, अब क्या किया जाए। तब इंद्र ने कहा, जो ऐसे शांत नहीं होता वो लक्ष्मी से शांत हो जाता है। लक्ष्मी से शांत हो जाता है कभी कभी। नहीं, गाड़ी आगे नहीं जाएगी, रोल मीन्स रोल, तुमने रूल तोड़ा, लाओ लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ। अरे साहब जाने दो ना एक बार, लाइसेंस दिखाओ। कायदे का राज है क्या, लाइसेंस लाओ। धीरे से 100 रुपया, दूसरी बार मत करना, चलो चलो जाओ। लक्ष्मी का प्रभाव। तो ऐसे जो शांत नहीं होता वो कभी कभी लक्ष्मी से हो जाता। तो इनकी घरवाली को बुला ले आइए, लक्ष्मी माता जी आएगी। तो ब्रह्मादि देवता गए लक्ष्मी जी के पास कि माते आओ, इतना गुस्से में है, इतना गुस्से में है, हम सभी ने बहुत स्तुति करी लेकिन शांत ही नहीं हो रहे हैं आज, प्रभु आप आइए। और लक्ष्मी जी, अच्छा इसमें क्या बात है, अभी सामने आती हूं, खड़ी रहकर थोड़ा सा मुस्कुराऊंगी, ओ सब गुस्सा थूक देंगे। उस अभिमान के साथ लक्ष्मी जी आई। बताइए कहां है, कहां विराज रहे हैं मेरे वो। ले आए लक्ष्मी जी को और नृसिंह नारायण के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये बैठे हैं आपके वो। तो मुस्कुराती हुई लक्ष्मी जैसे कर देगा भगवान नृसिंह नारायण की जो गर्जना, लक्ष्मी जी मूर्छित होकर गिर पड़े आराम से। ब्रह्मा जी बोलिया, लियो पानी झांटो आनी माता। ते एम्ब्युलन्स आવીને માતાજીને લઈ ગઈ। એક ટળીને બીજું થયું। आज भगवान शांत ही नहीं हो रहा है। अब ब्रह्मा जी ने सोचा, अरे जिसके लिए भगवान आए हैं वही यदि स्तुति करे तो भगवान अभी शांत हो जाएंगे। प्रहलाद के पास गए, बेटे तुम प्रभु को शांत कर सकते हो, आओ। छोटे से प्रहलाद, सब डर रहे हैं लेकिन प्रहलाद के मन में कोई भय नहीं। जो भी हो, जैसे भी हो, भयंकर रूप है तो भी मेरे प्रभु का है। हाँ, वो राक्षस वाला भयंकर मोहरा पहन करके मां घर में अकेली अपने बच्चे के साथ खेल रही हो और मोहरा पहन करके मां डराए बच्चे को, तो उल्टे बच्चा तो हंसता है, उसको पता है मेरी मम्मी है। प्रहलाद जी नहीं डर रहे हैं, उन्हें पता है मेरे प्रभु है। कभी उनका सौम्य रूप होता है तो ये रुद्र रूप। आगे आए, हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी मधुर शब्दों में स्तुति करने लगे। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमदयो वचसां प्रवाहि नाराधितुं गुरुगणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। भगवान ब्रह्मादि देवता आपकी स्तुति करके आपको प्रसन्न नहीं कर पाए। मैं तो बालक हूं, असुर कुलोत्पन्न हूं, मैं कैसे रिझाऊं मेरे प्रभु आपको। फिर भी मैं मानता हूं, मन्ये धनाभिजन रूप तपश्रुतौजः तेजः प्रभाव
बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूथपाल। धन रूप तप ज्ञान तेज प्रभाव बल पौरुष कुछ भी आपको प्रसन्न करने में समर्थ नहीं है। आप प्रसन्न होते हैं भक्ति से। भक्ति के चलते तो आप गजेंद्र पर भी प्रसन्न हो गए, मुझ पर प्रसन्न नहीं होगे प्रभु। आपकी भक्ति से रहित ब्राह्मण से वह चांडाल श्रेष्ठ है जिसके हृदय में आपकी भक्ति। देखो कितना प्रेम का महत्व है श्रीमद् भागवत में। जाति वाली बात, जाति भेद, केवल किसी को जाति से ऊंचा मानने वाली बात भागवत में नहीं है। प्रहलाद जी स्तुति करने लगे। स्तुति के शब्द धीरे धीरे भगवान के कर्ण विवर में जाने लगे। छोटे से बालक की प्रेम भरी ये बाणी सुनकर भगवान नृसिंह नारायण का क्रोध शमन होने लगा। बहुत गर्मी पड़ने के बाद जिस तरह थोड़ी वर्षा हो जाती है, भगवान नृसिंह नारायण की आंखों से आंसू की वर्षा होने लगी। असुर के शव को फेंका, प्रहलाद को गोद में ले लिया। ऊपर का शरीर सिंह का है ना, प्रहलाद को प्रेम करना है। कैसे प्रेम करता है शेर? जीभ से चाट कर चाटने लगे अपनी जिह्वा से प्रहलाद। आंख में आंसू है, भगवान से प्रहलाद को चाट रहे, अपने स्नेह से उसको भिगा। पता नहीं क्या टेस्ट आ रहा है इस भक्त का। इस दृश्य को देखकर सभी देवगण हाथ जोड़े सामने खड़े हैं। आंख में अश्रु के साथ भगवान अपने भक्त से क्षमा मांगते हैं। तुझ कोमल को कितना कष्ट दिया तेरे क्रूर बाप ने। तेरी सहायता में आने में से विलंब हो गया है, यदि मुझे क्षमा करना। भगवान क्षमा मांगते हैं अपने भक्त से, यदि मैं समय विलंब। आज तो क्रोध में आकर मैंने तेरे बाप को मारा। मैं वचन देता हूं, आज के बाद मैं तेरे वंश में किसी को मारूंगा नहीं। मेरे भक्त, मेरे वत्स, मेरे पुत्र, तेरे वंश में जो पैदा होगा उसको मैं कैसे मार सकता हूं? यदि ऐसा हुआ तो मैं दंड दूंगा, लेकिन किसी को मारूंगा नहीं। अब मांग, तुझे क्या दूं? तुझे क्या चाहिए? मुझसे मांग। वरम वृणीष्व। प्रहलाद ने भगवान से मांगा, यदि राशेष में कामान परांस्त्वं वरदर्शभ कामानां मृद्य संरोहम् भवदस्तु वृणे वरम् वृणे वरम् वृणे। यही मांगता हूं मेरे मालिक कि मैं कभी किसी से कुछ भी न मांगूं। मेरे मन से कामना के अंकुर को उखाड़ फेंको, क्योंकि विमंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। ब्रह्मा जी आगे आए तो वो जय हो जय हो, आपने असुर का उद्धार किया, भक्त प्रहलाद पर कृपा बरसाया।
भगवान मेरे वचन को भी आपने टूटने नहीं दिया और सब कुछ ठीक कर लिया। प्रभु आपने जो मार्ग निकाला, प्रभु इस प्रज्ञा को प्रणाम है, जय हो। अब नृसिंह नारायण की दृष्टि पड़ी, प्रभु यहां आओ, यहां आओ, आप यहां आओ। और सबके सुनते हुए ब्रह्मा जी को ऐसा लताड़ा, ऐसा उलाहना दिया, बड़े उदार बनते हो, जिसने जो मांगा वरदान दे देते हो। अरे ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए हो, लेकिन जरा विचार पूर्वक सबको वरदान दिया करो। आप असुरों को इस प्रकार से वरदान दे देते हो और वे असुर मेरे भक्तों को इस प्रकार से दुखी करते हैं। ये सब आपके कारण हुआ है, वरदान देने में थोड़ी सावधानी बरता करो। और प्रहलाद एकदम ब्रह्मा जी नीचे, जी भगवान गलती हो गई, क्षंतव्यो में अपराध है, अब ध्यान रखूंगा भगवान। उलाहना सुनना पड़ा ब्रह्मा जी को भी। एक को मारा और एक को बचाया। नारद जी ये कथा युधिष्ठिर को सुनाते हैं, सुखदेव जी परीक्षित को सुनाते हैं, सुत जी शौनकादिकों को सुनाते हैं। भगवान की क्रिया में भेद दिखाई पड़ रहा है, एक को मारा और दूसरे को बचाया, लेकिन भगवान के भाव में कोई भेद नहीं। जिसको मारा उसको भी तारा है।